बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नेक सुनो तुम मोमिनो बिच लिख्या तपसीर, सो देखो चौथे सिपारे दिल पाक करो शरीर, दिल पाक करो शरीर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, मार्फत सागर प्रकरण 3 चौपाई नंबर 22 को मैंने उच्चारण किया और इस चौपाई में धनी ने कहा कि प्रमाण दिया कि तफसीर के आप चौथा सिपारे खोलिए और वहाँ सार खींचने की बात कही है और एक नाजी फिरका को हक़ का हिदायत है, परमात्मा का उपदेश है और उसको देख करके दिल पाक करो और शरीर भी पवित्र करो। इस तरह से इसकी व्याख्या कल सुंदर ढंग से सुंदर साथ के दिल दिमाग में पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो अब चलते हैं चौपाई नंबर 23 से। रसूले कहा जालूत को तुम में पीछे मूसा के, कहो फिर के कहते हुए मोहे देव खबरे, मोहे देव खबरे। रसूले कहा जालूत को। सुंदर साथ जी, मार्फत सागर प्रकरण 3 में हेडिंग है बाब फिरकों का। फिरकाओं का अर्थ होता है संप्रदायवाद, मतांतरवाद। और तारतम सागर के कलश ग्रंथ में महामती प्राण जी ने एक कलश लक्ष्य, मंदिर के ऊपर गुम्मट होता है, गुम्मट के ऊपर कलश होता है, जिसको हिंदू संस्कृति शब्द में गर्भगृह बोलते हैं। सैंक्टम सैंक्टोरम जो मेन राज्य का सिंहासन जहाँ पर रखा जाता है, तो उसी का सीधा ऊपर मंदिर जितना भी बड़ा हो, लेकिन उस सिंहासन के ऊपर गुम्मट बन जाता है और गुम्मट के ऊपर कलश लग जाता है और कलश के ऊपर एक ध्वजा रहता है। तो वो नामी कलश है ग्रंथ। एक तो कलश सिर शस्त्र संबंध और कलश पवित्रता का एक झलक है। तो उस कलश ग्रंथ में इसी तरह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा तो एक है, सब एक शब्द एक ब्रह्म तो बोल रहे हैं, लेकिन एक ब्रह्म किस तरह से कहाँ, ये खुलस्ता संसार में नहीं हुआ। परमात्मा का ही संदेश है। और अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनने का प्रसंग आया और खेल जो संसार है वो तो अनंत होता ही, स्वप्निक ब्रह्मांड में अनंत अनंत वृत्तियाँ होती है। इस चीज़ को वहाँ खुलासा किया। इन द सेम वे कुरान में और तफसीरों में भी एक खुदा की बात, एक परमात्मा की बात कही है। तो प्राण जी यहाँ पर देखिए, परब्रह्म परमात्मा के लिए और अक्षर ब्रह्म के लिए उनके सपना में अगर कोई नास्तिक भी होता है, अगर आस्तिक भी होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही दर्जा महामती प्राण जी। महामती प्राण जी के सामने चाहे मैं कुरान के एविडेंस लेके आऊँ, चाहे मैं पुराण के लेके आऊँ, चाहे मैं नूहा का बेटे ने किश्ती पर बैठा करके बाग में पहुंचाया, ऐसे भाषा में बोलूं, या मैं नंद का बेटे ने काल माया का ब्रह्मांड से रूहों को बाहर निकालने के लिए योग माया के वस्त्र, योग माया का शरीर धारण करके रसरास के वृंदावन में पहुंचाऊं। महामती प्राण जी ने खुलासा ग्रंथ में सारा खुलासा कर दिया है। इसलिए महामती प्राण जी परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, उन्होंने अपने रूहों को, अपने आत्माओं को दिव्य परम धाम का आनंद दिलाने के लिए प्रमाण कैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि रखने वाला भी वही है। परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु आज इस शरीर में दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर तत्वतः वही पहचान नहीं कर सके दुनिया में। बड़े बड़े चमत्कारी होकर के लंका को जलाने वाले और महाभारत जैसे युद्ध में मुस्कुराने वाले करके परब्रह्म पकड़ते हैं, उनको परब्रह्म मानते हैं, लेकिन साधारण स्वरूप में आए हुए महामती प्राणनाथ जी के ज्ञान के दृष्टि से देखने में संसार के ऊपर फरामोशी के पर्दा यही।
तो महमती प्राणनाथ जी साक्षात अक्षरातीत स्वरूप जो है, उस अक्षरातीत स्वरूप के लिए किसी भी घटना से कोई भी प्रसंग ले आए। तो धनी ने यहाँ पर प्रसंग रखते हैं, आपके हृदय में बिल्कुल कल से मैं मस्तिष्क आपके हृदय को बटोर के लेके आ रहा हूँ। दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज, श्यामा जी महारानी, 12,000 ब्रह्मात्माओं और उन आत्माओं के अंदर अपने आप को रखने का है। अब ये विविध खेल जो है ये भी दिखाना है श्री राज जी को। तो अक्षर द्वारा ये नारायण सृष्टि एक ओम बहु श्याम बोलिए, चाहे कते परम कुन्न हो जा कहने पर अनंत देवी देवताएं और जो भी यहाँ पर धरती में 5 तत्व, 6 आत्मा, शास्त्रों के मत इस तरह से फैल गया, अवतारवाद हो गया। और इसी में ज्ञान और भक्ति की बातें हो रही है, साकार निराकार की बातें हो रही है, ये एक जगह है। अब हम राजी महाराज इसी प्रकरण का भाव बता रहा हूँ सुंदर साथ जी, आपको ज़्यादा बाहर नहीं ले जा रहा हूँ। ये प्रकरण को आप अच्छी तरह से आगे पीछे पढ़ रहे होंगे तो मस्तिष्क में ये मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको मद्देनजर रखते हुए आप सोपाई को प्रकरण को देखना। उसके बाद यहाँ हृदय में प्राणनाथ जी को ये चल रहा है, इतना जो विविधता, इतना जो दुख सुख का ये नाटक जो है, इसके अंदर फिर अच्छी अच्छी बातें भी हैं। शास्त्रों में एक नाजी फिरका और नारी फिरका, यानी आस्तिक और नास्तिक की बातें धरती में आया है। और ब्रह्म आत्मा तो परम धाम में है। अब तो राज्य के हृदय से खेल बना हुआ है। राज्य के हृदय में एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है ब्रह्मात्मा को, चिंतन को वहाँ पर अपने प्रेम और अपने पातशाही को अनुभव कराने के लिए और दिव्य परम धाम का महत्व बढ़ाने के लिए, और परम धाम में जो अपना जो असली जो आनंद है उसको साक्षात्कार कराने के लिए महामती प्राणनाथ जी का जो कॉन्सेप्ट में आप देखिए वो कैसे स्टेज तैयार कर रहे हैं। तो कृपया सुंदर साथ जी कि यहाँ इस चीज़ को प्राणनाथ जी के साथ साथ इन चिंतन के साथ साथ चलिएगा। तो उन्होंने प्रसंग लिया है कि पहला तो मनसुख शब्द लिया है, वहाँ से उन्होंने ये पकड़ाया कि आखिर पकड़ना तो एक है, तो ये विविधता को मनसुख करने के लक्षण बताए। और उसके बाद फिर और निचोड़ लिया है कि आस्तिक और नास्तिक संसार में पहले से ये नाजी नारी, इसको ले आए। और हृदय में राजी महाराज हृदय में ये कहना है कि मैं पहले से ही अक्षर के खेल में, स्वप्ना के खेल में आस्तिक नास्तिक बनाते बनाते ले आऊं। और जो एक आस्तिक जमात हर पैगम्बर के विविधता में एक सत्य वस्तु जरूर होता है, एक सत्य जमात जरूर होता है। वो सत्य का एक प्लेटफॉर्म बना करके अब वो जो नाजी फिरका जो आस्तिक जमात करके आए, अब वो आस्तिक जमात में भी साकारवादी और निराकारवादी बना के लिया। और साकार स्वरूप और निराकार स्वरूप में भक्ति और ज्ञान का लक्षण बताया। और दोनों में प्रेम है और दोनों में परमात्मा के प्रति आस्था है, लेकिन साकार निराकार का फिर झगड़ा शुरू करवा दिया, परमात्मा नहीं। और अंत में जाकर के शुद्ध साकार सिद्धांत लेके आने के लिए अब हृदय नाजी फिरका करके तैयार कर रहे हैं। अब वो नाजी फिरका में अर्थात वो आस्तिक जमात में अब सुंदर पवित्र स्थान बना करके ब्रह्मात्माओं का सूरता प्रवेश कराने का ये सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट है। अब शब्द आए एकदम स्थित प्रज्ञा लक्ष्य चूजन पर्सन बाइबल, यहाँ कुरान में मोमिन शब्द वो आस्तिक जमात को नाम दिया। और राजी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्मा अब धीरे धीरे यहाँ सूरता प्रवेश हो रहे हैं। और सूरता में नाम वैसे ही मोमिन शब्द पहले से बोल के रखा, स्थित प्रज्ञा पहले से बोल के रखा, ब्रह्म सृष्टि पहले से बोल के रखा, जीव का एक सुंदर नाम यहाँ पर देते गए। हालांकि ये सब नाम जो है, ये जो भाव है, ये ब्रह्मात्माओं के लिए तैयार करा जा रहा है। और धरती में पहले से ही नाम में झगड़ा करा रहे हैं, हम मोमिन हैं, हम स्थित प्रज्ञ हैं, और हम परमहंस हैं, हम ब्रह्म प्रजा, हम ब्रह्म प्रिय, हम ब्रह्म सृष्टि हैं करके यहाँ बोलने लगा है। बहुत उछाल करके प्राणनाथ जी कहते हैं यथा नाम तथा गुण भी होना चाहिए।
तो प्राण जी कहते ये सब सुंदर सुंदर भाव देख करके लोगों ने उसको छीनने के लिए झगड़ा चला दिया। तो वास्तव में इसी में नाजी और नारी होकर के आस्तिक नास्तिक होते हुए आए। तो ये व्यवस्था को आप बिल्कुल दिया है, आप अपने मूलमिलावा स्वरूप से, अपने परात्म स्वरूप में हिलना नहीं सुंदर सा। आखिर आपको क्या करना है? आपको तो सपना देखना है ना, आपको तो खेल देखना है ना। तो फिर आप इस सब में क्यों अपने आप को टेंशन ले रहे हो? बस तैयार रहिए। राजी महाराज बहुत सुंदर व्यवस्था में आपको सुरता को प्रवेश कराएंगे और आपको खेल दिखाएंगे। आपको खाली बानी जैसे बोलती उसे वैसे चलना है। ये प्रसंग के प्रणा जी फिरकों का, बाब फिरकों का मतलब ये विविधता जो कलश ग्रंथ में भी रखा है, सनंद ग्रंथ में रखा है, अब मार्फत में भी फिर याद दिला रहे हैं। और अपने आप को वो जो नाजी कौन है, वो आस्तिक कौन है, बस ये भाव को लेकर के 12 मोमिन औरंगजेब बादशाह के पास भी पहुंचे थे। और इलम लुदनी का परिचय दिया, तारतम ज्ञान का परिचय दिया। बस इसी भाव को सामने में लालदासी महाराज को रखे। लालदासी महाराज को, हाँ भागवत में तो लिखा है, एक जड़ में पानी डालोगे तो पत्ते पत्ते, वो एक परब्रह्म परमात्मा जो हम नारायण को बोल रहे हैं, पक्का भी नारायण तो नाश है, नारायण से सृष्टि हुई है एक तो जरूर है, लेकिन ये स्वप्निक ब्रह्मांड का है। शास्त्रों में जो उत्तम पुरुष जो बोल रहे हैं वो एरिया अलग है। लालदासी महाराज को लक्षण समझ में आ गया। इसके लिए तो बहुत गहराई से शास्त्रों का अध्ययन किया होना चाहिए, लेकिन तारतम के बिना वहीं उलझ जाते हैं। तो आइए सुंदर सा, आप उलझना मत, इतना कॉन्सेप्ट लेकर के 54 नंबर 23 में चलते हैं। फिर वही भाव और मजबूत सी बना रहे हैं, वही नाजी फिरका की बात कर रहे हैं। अब वो एक डायलॉग है, अब मोहम्मद साहब के ज़माने में यहूदी थे, जो सदगुरु महाराज जो हमारे वैदिक परंपरा से शुरू किए ना, वो हम कस्से संसार वैदिक परंपरा से ही आए। और आते आते जब उनको श्रीमद् भागवत का लास्ट छोर में जब पहुँचे तो बंसी के आवाज़ में सखियाँ जहाँ पर रास रमी है वो अखंड है तो कहाँ है। बस इसी जगह से राजी महाराज ने सुरता को खींच करके ब्रह्मधाम पहुंचा दिए और परमधाम का जो प्रेम रस का जो है वो आनंद रस स्वादन कराया, ऐसा कि सुराही से उन्होंने पिला दिया। सदगुरु में आप अगर देखोगे तो सदगुरु महाराज वैदिक परंपरा से, ऐसे ही मोहम्मद जो अरब में हुए ना, रास कैलकुलेट जैसे उस राज्य की सत्ता जो है, शक्ति जो है अरब पहुंची, तो वहाँ पर जो मूसा पैगंबर के जो शिष्य लोग जो यहूदी लोग थे, तो उसी यहूदी में मोहम्मद का भी आगमन हुआ है। तो वैसे अब वो अपना पैगंबरी जो अंदर का लक्षण है वो जगाते गए। 40 साल की उम्र में उनको खुदा का दर्शन हुआ, खुदा से बातें हुई और 90,000 अरब सुने और उसमें से 60,000 उन्होंने कुरान में रखने की जो बात कही वो सारी चीज़ वहाँ पर दिखाई देता है। तो वहाँ मोहम्मद साहब ने जैसे उनका खुदा का दर्शन हुआ और जुल्फ़िकार है और सारी बात अंदर मार्फती जब उनके हृदय में आया, तो धीरे से वो एकदम बड़े बड़े पहाड़ों में जा कर के ध्यान करते हैं। बात वहाँ मुझे ऐसा हुआ है, यहाँ पर यहूदी लोग अपने 1.25 लाख पैगंबरों के उसमें लाइन में मुझे ऐसा संदेश आ रहा है, ऐसा संकेत आ रहा है। तो यहूदी को बुला करके पूछते हैं, ये यहूदी इधर आओ। तो जैसे सदगुरु महाराज ने इधर आओ, तो भागवत को मानने वाले, वेदों को मानने वाले, परमात्मा साकार है कि निराकार है करके सदगुरु महाराज पूछे, तो निराकार। सदगुरु महाराज बोलते हैं, चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनी विराजितम, ये क्या साकार है कि निराकार की बात हो रही है? वो तो निराकार भी होते हैं, परब्रह्म है, साकार भी होते हैं। अच्छा, हिंदुओं ने अभी तक यही कॉन्सेप्ट लेके आया है, बस इसी में रिमूव हुआ या नहीं जो है, क्यों हटाओ, आनंद करो। ऐसे ही मोहम्मद ने यहूदी लड़का को पूछा, एक यहूदी
को बुलाया। तो वो कथानक महामती प्राण जी 13 नंबर चौपे में लेके आ रहे हैं, जो आपको पहले ही 72-73 फिरके वाली बात ऊपर लक्ष्य में बोले थे, और आपके मस्तिष्क में पहले भी है, और मैंने भी बहुत बार कहा होगा, वो मैंने मेरी बुद्धि से नहीं कहा है, ऐसे ही स्वामी जी जो भाई आगे पीछे आता ही रहता है, वहीं से कहा है। तो क्या कहते हैं, रसूल ने कहा जालूत को, जालूत एक यहूदी भक्त है, तो जालूत नाम है, एक यहूदी भक्त है, उनसे पूछा तुम में पीछे मूसा के कहो फिरके कहते हुए, तुम मूसा को तो जानते हो, मूसा पैगंबर से अब तुम यहूदी हो, मैं भी यहूदी हूँ, लेकिन अब मेरा ट्रैक थोड़ा कुछ और हो गया है, लेकिन तुम तो अभी तक यहूदी में ही पालन, तुम्हारा मूसा पैगंबर को तुम मानते हो बहुत, तो मूसा के चले जाने के बाद तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे संप्रदाय में कितने लोग हो गए, कितने जमात हो गए, कहो फिर गए कहते हुए संप्रदाय कितना हुआ, मोहे देव खबर है, मुझे ये बताओ। मोहम्मद ने किसको पूछा, जालूत को पूछा। तब कहा जालूत ने, देखो मैं थोड़ा किताब रेफरेंस करूंगा फिर बताऊंगा करके बोला। जैसे हम भी बोलते हैं, देखते हैं अब थोड़ा बीता का चौपाई देख के बताता हूँ, बोलते हैं भागवत का श्लोक देख के बताता हूँ। आपने पूछा बहुत अच्छी बात है, अब मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरे से नहीं बना तो फिर मेरे गुरुजनों को पूछता हूँ करके हम भी बोलते कि नहीं बोलते, नॉर्मल लेंगे आप, इसे टेंशन मत लेना, चौपाई थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ऐसा तो डायलॉग चल रहा है, आप भी बोलते हैं हम भी बोलते हैं, जालूत ने भी बोला मैं किताब देख के बताता। मोहम्मद ने बोला, तब कहा जालूत ने, देखो मैं किताब देख के बताऊंगा कि कितने फिरके हुए हैं, सोई देखा के कहूँगा करो जी न सिताब। हे मोहम्मद, आप थोड़ा जल्दी मत करो, सिताब जल्दीबाजी मत करो, मैं देख के बताऊंगा। अच्छी बात है, ऐसे में ठोक ठाक बोलूँगा तो नहीं बोला, जालूत थोड़ा इतना तो कदर करता है मूसा को। तब कहा रसूले किताब, रसूल मोहम्मद साहब ने कहा किताब जले या चोरी हो जाए। सुंदर सा जी चौपाई देखना, चौपाई में कौमा कहाँ पर है, तब कहा रसूले किताब, इतने रसूले किताब का रुकना नहीं, दिमाग में रखना है। तब कहा रसूले कौमा, किताब में कौमा मत लगाना, पढ़ते समय दिमाग में बोलना। तब कहा रसूले कौमा किताब जले या चोरी हो जाए, तुम्हारा जो किताब है जो बोल रहे हो, अगर वो किताब चोरी हो जाए, जल जाए, तो आंसर कैसे दोगे। तब क्यों करो इमामत, तो फिर उसके बाद तुम एक इमामत परमात्मा का संदेश कैसे दोगे। देखो दिलसों ले आए, दिल से सोचो, तो किताब जल जाए और कुछ हो जाए, चोरी हो जाए, तो तुम्हारा ज्ञान बस यू हैव ओनली बुक की नॉलेज, तुम्हारे पास खाली ज्ञान का कलेक्शन है, तुम्हारे जीवन में तुमने अनुभव नहीं किया है। सुंदर साज जी बहुत बड़ा मैसेज है, विशेष हम प्रचारक लोगों के लिए। दूसरों के हाथ में गया हुआ धन और किताब में बैठा हुआ ज्ञान समय में हाथ नहीं आएगा करके सुभाषितम है। इस तरह से जालूत को जवाब दे दिया। अब तुम किताब देखने जाओ, कब आओगे, ओ ईसाई भाई इधर आओ, दूसरा ईसाई मिल गया है, क्योंकि मोहम्मद साहब तो अंतिम पैगंबर है ना, उनसे पहले सभी पैगंबर आ चुके हैं, तो उन्होंने ईसाई भाई को बुलाया, और ईसाई का वो नाम है जानिक। फिर मोहम्मद साहब ने ईसा के पीछे फिर के पूछा रसूले जानिक को, जानिक एक ईसाई था, ईसा मसीह का शिष्य, उनसे पूछा, क्या बोला कि ईसा जाने के बाद तुम्हारे में कितने फिरके हुए। कहे फिरके 45, मोहम्मद के समय में 45 फिरके। फिर कया रसूल ने कहे फिरके 45, कया जानी के रसूल सो, जानिक ने रसूल के साथ कहा 45 फिरके हो गए करके पूछा, करके कहा जानिक। फिर कहा रसूल ने, ये शुद्ध नहीं तुम्हें कि ना, तेरे को ये ज्ञान नहीं है, तो ईसाई, ईसा जाने के बाद कितने फिरके हुए तेरे को मालूम नहीं भाई। ये नी के मैं जानता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ,
तुम लोग कितने फिरके में बंटवारे हुए। मायने किताब इन, तुम्हारी किताब के अर्थ से मैं बता, तुम्हारे किताब से बता रहा। ये मोहम्मद साहब ने इस तरह से जानिक को भी जवाब दिया। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी महाप्रभु ये मार्फत ग्रंथ में ये प्रसंग लेके आ रहे हैं, है ना। प्राणनाथ जी हृदय में जाइए, प्राणनाथ जी हृदय में जाइए। प्राणनाथ जी धीरे से धरती में क्या बोलने जा रहे हैं। जिस तरह से मोहम्मद साहब के आते आते उन पैगंबरों के कितने जमात हो गए, वो तो किताब देख के बताऊंगा बोल रहे हैं, और ये मैं 45 बोल रहा है। तू किताब देख के कब बताएगा, तो इधर 45 गलत है। इसका मतलब मोहम्मद जानते हैं जो यहूदियों में क्या क्या हुआ मोहम्मद है कि वो अंतिम पैगंबर है। खुदा ने उसको, परमात्मा ने उसको अंतिम विजन दिया है। अभी तक के पैगंबरों के सारी इतिहास मोहम्मद को दे रखा है। भगवान राम श्री कृष्ण के विषय में जितना जानते हैं कुछ कुछ संकेत जानते हैं। विष्णु भगवान ध्यान धरते हैं वैकुंठ में, श्री कृष्ण ब्रजवासी श्री कृष्ण को ध्यान धरते हैं विष्णु, मुख से नहीं बताते हैं, बाद में एक्टिंग करके बताए। वो व्याख्या वो कहाँ के वो, लेकिन आस्था उनका उसमें है, संकेत है। तो परमात्मा श्री कृष्ण के पास सारा धरती का ज्ञान है। श्री कृष्ण को पकड़ो, यहाँ तो आस्था है ना अपना, है ना। मोहम्मद इसी तरह मोहम्मद साहब के 1.25 लाख पैगंबर में मोहम्मद साहब के अंदर पूरा ज्ञान है। ये प्राणनाथ जी महाप्रभु बता रहे हैं। अब प्राणनाथ जी कहने ये जा रहे हैं, आपको अभी बता देता हूँ। सुंदर साथ जी अभी बता देता हूँ, आप उसको, यही इलम परंपरा है, इसी चीज को ध्यान रखना पड़ता है। अब प्राणनाथ जी की हृदय चल रहा है, दिमाग चल रहा है। जैसे मोहम्मद ने मैं सब जानता हूं, मैं बताता हूं करके तत्कालीन यहूदियों को भी बता रहे हैं और तत्कालीन ईसाइयों को भी बता रहे हैं, और अपना भी बता देंगे बाद में कि क्या होगा मेरे जाने के बाद। तो ये सब आद्योपांत जानने वाला मोहम्मद की शक्ति कहाँ से आई। उन्होंने जो दर्शन पा करके उनकी सारी कहानी उनके बीच आए, सृष्टि की कहानी उनके अंदर आए, वहां जहां तक उनका पहुंच है। अब प्राणनाथ जी बाद में ये संकेत दे रहे हैं। तो वही मोहम्मद जो मैं सब कुछ जानता हूं बोलने वाला मोहम्मद ने फिर क्यों बोला भविष्यवाणी कि 11वीं सदी में, मेरे जाने के 11वीं सदी में खुदा आएंगे, काजी बनेंगे, कजा करेगा, और मेरे कहे प्रमाण चले, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो वो आखिरी इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे उसमें मैं भी रहूंगा, और उस समय में काजी बन करके एक एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। अगर कहोगा नहीं मानोगे तो 1000 गुना दोजख भी देगा। ये मोहम्मद ने भविष्य किसके लिए बताओ। अगर ये मोहम्मद का शक्ति मेरे अंदर से काम नहीं कर रहा है तो किसके अंदर से कर रहा है। ये कहना प्राणनाथ जी का। दिल्ली में सनंद ग्रंथ लेके जो जा रहे हैं मोमिन, बस वहां पर जितनी भी बातें हुई है सनंद की बातें आप सुनते हैं ना, सनंद लेके गए, सनंद ले क्या बोला सनंद इतने महीना 8 महीना तक जो सार्थक की बात हो रही है, तो उस समय कौन सी बातें हो रही है, कौन सी टॉपिक चल रही है। प्राणनाथ जी तो कहाँ पहाड़ी में है, 12 मोमिन यहाँ पर एक एक मुल्लाओं से बात कर रहे हैं, तो क्या विषय में बात कर रहे हैं। इन्हीं सारी चीजें वो मार्फत से आपको पूरा पकड़ना होगा। अभी उदाहरण दिए कि जालूद से पूछा और जानिक से पूछा, मोहम्मद पूछ रहे हैं ना, बता नहीं पा रहे हैं, तो 12 मोमिन तत्कालीन मुसलमानों को पूछ रहे हैं, ये काजियों, ये औरंगजेब, मोहम्मद जाने के बाद तुम्हारे कितने फिरके हुए पता है। किताब देखे बताओ, बताया था किताब, मेरे पास आ जा, हमारे पास सनंद ग्रंथ में सारा बता दिया है। काजी आकर के, तुम्हारा काजी आकर के निर्णय कर चुके हैं। ये है मार्फत। सुंदर साथ जी आज के तिथि में मार्फत ग्रंथ द्वारा प्राणनाथ जी के परिचय इस तरह से सिस्टमेटिक समझना होगा। इसीलिए हमने मार्फत से तालीम चलाने की, घर घर सुंदर साथ को जानकारी हो कि मार्फत से महामती प्राणनाथ जी की पहचान कैसे होती। आज लोग महामती प्राणनाथ जी को, सुंदर साथ जी, दुनिया की तो बात छोड़ी, सुंदर साथ जी क्यों प्राणनाथ जी के इसके चिंतन की गहराई से दूर होते हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी को बस जिस तरह से पहचानना चाहिए उतने नहीं भी पहचान
पीछे भी गिर जाते हैं। तो देखिए सुंदर सा जी, ये सब लेकर के आप तटस्थ है ना, जितना चौपाइयाँ हैं, और ये सुबह 6 से 7 जो मैं आप लोगों के साथ जो मार्फत लेके जुड़ रहा हूँ सुंदर साथ जी, एक एक लिटी धीरे धीरे, तो वो भी नज़र में रखते हो आप चौपाई पढ़ना, चौपाई अर्थ कर रहा हूँ ना, पीछे वो भी देखते ना। प्राण जी क्यों ये बात डायलॉग लेके आ रहे हैं। ईसा के पीछे फिर के पूछा रसूल जानी को, फिर कहे 45 कया जानी के रसूल सौ, फिर कहे रसूल ने ए शुद्ध नहीं तुम में की न, ये नी के मैं जानत मायने किताब इन। ऐसे ही लैंग्वेज शेख खिदर के साथ प्राण जी ने कहा, ऐसे ही नूर मोहम्मद जान मोहम्मद के साथ कहा, ऐसे ही शेख बदल से कहा, तुम्हारे मोहम्मद जाने के बाद तुम्हारे में कितने फिरके हुए पता है? तुम लोग 73 फिरके हो गए। हाँ हाँ 73 फिरके। उसमें से मोहम्मद ने क्या बोला है? 72 नारी कहा है, और एक 73वां जो नाजी कहा है, हाँ कहा है, वही नाजी है परम धाम से ब्रह्मात्मा। क्या समझते हो तुम? तो शेख खिदर बोलने लगा, अरे ये तो बात है। हाँ वही नाजी में ढूंढ, हाँ आम जनता में ढूंढने से नहीं होगा, नाजी को पता लगा पहले। हाँ जा कारण खेल रची शास्त्र विधि न कारण। सुंदर साथ जी सृष्टि का पूरा सिस्टम समझिए, वही नाजी ब्रह्मात्मा का नाम है। नाजी वास्तव में आस्तिक कौन है? वही ब्रह्मात्मा है। झूठे जीव सृष्टि को आस्तिक नहीं कहा है। वो तो आस्तिक मतलब सत्य में आस्तिक रहने वाला, सत्य ब्रह्म ही नहीं मिला है, तो झूठे में ही तो ढूंढ रहे हैं। लेकिन मूल मिलाव में है असली नाजी, मूल मिलाव में असली आस्तिक, जो प्रेम का स्वरूप है। ऐसी बात बीतक से समझ लेना। बीतक में मार्फत जोड़ रहा हूं। बीतक सुनते जाएंगे ना आप, कितने साल हो गए बीतक सुनते हैं समय मार्फत किताब आया ध्यान में? कितने साल हुए बीतक सुने, बीतक पढ़े? तो बीतक के ट्रैक में मार्फत सागर क़यामतनामा आया दिमाग में? झूठ मत बोलना। अब आप जैसे ही मार्फत पूरा करोगे, क़यामत पूरा करोगे, महेंद्र महाराज से तालीम लेके, तो आपको बीतक आपके साथ साथ आनंद आने लगा। एक शब्द प्राण जी वहां बोलेंगे तो पूरा स्वरूप साहब दिल में आ जाता है। तो हमारी कमी है कि नहीं? इतने बड़े बड़े अकाउंटेंसी की किताब पढ़ लिए, इतने बड़े बड़े साइंस का फार्मूला पढ़ लिए, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन गए, सब कुछ कर लिए। स्वरूप साहब में 4 महीना 6 महीना कुछ, ये तो अभी भी ज्ञान का मजा है। तो अब ये सब को देख करके धनी को प्रेम से पकड़ना, पहले तू शरबत मौत का वो साधना कब करेंगे महाराज? मुख से परम नाम बोल करके धरती में परम नाम नहीं उतरेगा, साधना भी करना होगा। हाँ अच्छा, ये बैकग्राउंड हृदय में रख करके स्क्रीन के बिहाइंड द स्क्रीन वो भी देखना। सुंदर साथ आपकी बुद्धि क्यों इतना चालाक है? क्यों है? आप जब रामायण खोल के देखते हैं तो रामायण देखते देखते भगवान राम जी वहां पहुंचे, अब लंका जाएंगे, इतना मजा आता है। आप बोलते हैं तो याद है तो आपको? बस ये बस बीतक द्वारा प्राण जी को हृदय में क्या चल रहा है वो देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ऐसे चलो, ये नी के मैं जानता मायने किताब इना, तुम्हारे ही ग्रंथ के अंदर से मैं जानता हूं। मोहम्मद ने ईसाई भाई को बोला। पीछे मूसा के, अब बताने लगे मोहम्मद साहब ने, पीछे मूसा के 71, मूसा जाने के बाद पीछे मूसा के मतलब मूसा पैगंबर के बाद 71 फिरके हुए। वो मूसा के जो साथी है ना उनको बता रहा हूं। पामे फिरका नाजी है, उसमें एक नाजी है। मूसा ने कहा है मेरे जाने के बाद 71 फिरके होंगे, उसमें 70 नास्तिक या नारी हो जाएंगे, एक नाजी होगा। और 70 नारी कहे, ये समझो विवेक। पुराना जी बोल रहे हैं, ये मोहम्मद द्वारा जो डायलॉग है कुरान में, तो ये डायलॉग को
ये जो बात वार्ता है, वार्तालाप है ना, इसको पूछो, इसको पकड़ो। 70 नारी कहे, ये समझो विवेक, इसमें विवेक लगा के समझो, वो से समझो। यही जगह में हमारे दिमाग क्या बोलते हैं, मोहम्मद ने तो, ये मोहम्मद खाता क्या है, क्या खाता है क्या नहीं खाता, देखो मत क्या बोल रहा है वो देखो। 72 ईसाई के भाई, ईसा जब आए, ईसा जाने के बाद 72 फिरके हुए, नाजी 31 में, उसमें एक नाजी है करके कहा, और नारी फिरके 71 हुए, कया रसूले जानिक से भी कहा, उन्हें बता दिया सारा है? अब उसके बाद मोहम्मद क्या बोल, भविष्य क्या बोल रहे हैं, यूं इसी तरह ए दुनिया वालों 73 मेरे हो वही, मेरी बारी आ गई, मेरे जाने के बाद मेरे फिरके 73 होंगे, 73 ब्रांचेस होंगे, नारी 72 होंगे, नाजी 1 होंगे, एक नाजी होगा। हिंदू शास्त्र में भी वही है, अवाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः यद पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरणम, ये सब देख रहे, उसमें कोई वो नहीं है, सब कुन्न एक ओम बहुशय में उत्पन्न हुए, एक तो ब्रह्मात्मा आ रहे हैं, ब्रह्म प्रजा आ रहे हैं करके हिंदू में इनडायरेक्ट है, मोहम्मद का डायरेक्ट है। मोहम्मद ने डायरेक्ट बोल दिया है, और हिंदुओं थोड़ा बचा के, शास्त्र में थोड़ा बचा के, प्राण जी के लिए दोनों मस्ती है। प्राण अच्छा यहाँ भी हमारी बात थोड़ा इनडायरेक्ट है, यहाँ सीधी है, अच्छी बात है, डायरेक्ट हॉटलाइन है यहाँ पर। तो प्राणा जी ने उठा लिया वो चीज को, अरे ये तो हमारी बात बोल रहे हैं, क्या बोले, यूं 73 मेरे हो वही, नारी 72 नाजी 1। हाँ, अब क्या बोला, ताको हिदायत हक की, वो एक नाजी को ही हक आकर के हिदायत करेगा, उपदेश देगा, जो हुआ नेकों में नेक, वो तो नेकों नाजी नेकों पवित्र में भी पवित्र जीव में पवित्र ब्रह्मात्मा प्रवेश होंगे, ये भविष्यवाणी थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये है मार्फत प्राण जी, वो नेकों में नेक जो है वही पवित्र जीव धरती में तैयार हो जाएंगे और ब्रह्म सृष्टि के सूरता प्रवेश हो जाएंगे, बस उसको हिदायत होगा। सदगुरु महाराज ने ऐसे जमा 313 मिले, हिदायत दे दिया उपदेश परम धाम के। अरे 25 परम धाम, तो सदगुरु ने सोच के बताया, क्योंकि हजम भाग गया। फिर गंगा जी भाई को देखा, तो धीरे धीरे वो हादी का हिदायत जो है, सदगुरु का उपदेश पचाएगा कि नहीं पचाएगा, अब चुन चुन करके देने लगे। वो था वास्तव में मोहम्मद ने जो वहां पर प्रसंग था कुरान में, हदीसा में जो भी है, ये प्रसंग समझाने के लिए था। इसका नाम है मार्फत। ताको हिदायत हक की, जो हुआ नेकों में नेक, मूसे ईसे रसूल के। प्राणा जी कंक्लूजन लेके आ रहे हैं, मूसे का, ईसे का, रसूल का। मूसे का 70 + 1, ईसे का 71 + 1 72, और रसूल का 72 + 1, वो एक एक निकालना जमा। हाँ, और वेदों से अहम ब्रह्मास्मि करके जो उपनिषद का एकदम चुने हुआ सेलेक्टेड सोल्स, उसको निकालना और पवित्र स्टेज बनाना। उसके बाद दिव्य परम धाम से सूरता प्रवेश क्या करना, प्रवेश करना, बोलो, प्रवेश होना। हाँ, करना नहीं, कराना नहीं, प्रवेश हो जाना। अपने जीव को उस सेलेक्टेड सोल में लेना, और तारतम मिल गया, पाया सेलिशियस ब्लिस दिव्य परम धाम में अपना आपको मैंने वहीं रखा था। आप जल्दीबाजी उतर करके कोई कहाँ उतर रहे, वहीं रहिएगा, उतरिएगा मत। अभी स्टेज तैयार हो रहा है। मूसे ईसे रसूल के सबों नारी कहे फिर के, सब नारी कया एक नाजी, तीनों में उसमें एक नाजी होंगे आस्तिक वाले, वही है उत्तम जीव। और उसमें खासल खास अरस का जे, उन आस्तिक जीव में, हिम्मती जीव में, राज्य के आदेश से ही अक्षर द्वारा नारायण के सृष्टि में एक उत्तम जीव रहेंगे। वही इसी में खासल खास दिव्य परम धाम की रूहें उतरेंगे। अब गिनती फिरके के ते कहूं,
प्राणा जी। अब ये फिरकियों का गिनती तो कितने हैं। कई हुए बीच जहूदन, जहूदन मतलब मोहम्मद के ज़माने में, जहूदन मतलब हिंदू, यहूदी। ध्यान, एक चीज, एक फार्मूला याद रखना सुंदर सा, वो फार्मूला बोलना ना। प्राणा जी महाप्रभु यहाँ पर जहूद, जहूद शब्द प्रयोग करते हैं। जहूद का शब्द है खाली यहूदी नहीं, मोहम्मद के ज़माने में जो मुसलमान नहीं है वो गैर मुसलमान को गैर मुसलमान बोलते हैं। जो मुसलमान नहीं है मोहम्मद के ज़माने में, ठीक है, जो मुसलमान नहीं है वो यहूद बोलते हैं। तो मुसलमान नहीं है कौन? मुसलमान ये है एक नंबर, अब ये यहूदी भी है, उधर ईसाई भी है, इधर हिंदू भी है, ठीक है। यहूद मतलब गिनती फिरके कहते कहूँ जो जो हुई बीच यहूद न, और कहे ताबे दज्जाल के, जो नारी हुए ना जितना वो दज्जाल के है, दज्जाल के ताबे में है। और जलसी जो कुफराना, इनकी कुफर बुद्धि, ये जो नारी फिरके यानी खुदा के कहे प्रमाण और अपने गुरुओं के कहे प्रमाण नहीं चलने वाले फिरकान जो है, जलसी, वो पूरी तरह जलेंगे करके मोहम्मद ने बोला था। मेरे पीछे नाजी होंगे, नाजी और नारी तो हर जगह में आकर होते आ रहा है, तो वो नाजी नाजी में आकर के खुदा जाहिर होंगे, वो ब्रह्मात्मा जाहिर होंगे। उनकी बात न सुनने पर सबको पश्चाताप अग्नि जलना पड़ेगा करके उन्हीं लोगों ने बोला है। एक हादी का हिदायत होगा, बाकी नारी को जलना पड़ेगा करके ये चीज़ वहाँ पर बात। प्राणा जी ने शेख इधर ये बात है कि नहीं? ओ नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, आप तो कितने जने कुरान को तालीम दे रखा है? बहुत को तालीम दिया। तो ये बात खोली कि नहीं खोली? नहीं प्रभु। तो फिर अगर ये गलत है तो कुरान के रेफरेंस, तो तुम क्या बोलोगे? गलत बोलोगे? नहीं, गलत नहीं। तो फिर मुझे क्या देखोगे? मेरे अंदर क्या इमाम जाहिर नहीं हुए? नहीं हो गए। तो क्या हाथ बांध के क्यों बैठा है? नहीं, मैं आपके शरण में आ चुका हूँ। तो तारतम ले, पायो निज नाम बास, तारतम प्रदान कर दिया। कहे ताबे दज्जाल के जलसी जो कुफरान, ये जगह पहुंच करके भी अगर कोई इमाम को नहीं पहचानता है तो जलेगा 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 करके बोल दिया था। तो जागने वाले उस समय पकड़ के जग गए, आज भी जग रहे हैं, लेकिन बात समझने की है। यूं एक नाजी अब्बल से पाया वाही ने फल आखरत, वास्ते नूर नबी के दिखाए करी क्यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर से ये डायलॉग एक समराइज हुआ, उसमें से आपने समझा अच्छा ये विविधता होना और एक को आस्तिक में लेना, ये सृष्टि क्रम में चेतना का विकास का है। और बिल्कुल पात्रता तैयार कर रहे हैं राजी महाराज, और सुरता ऐसे ऐसे में प्रवेश करवा के अब पसरसी 14 भवन, आप सभी जीवों को मुक्ति देने के लिए, विस्ता देने के लिए सारा प्रोग्राम। विस्ता क्यों दे रहे हैं? दिव्य ब्रह्मात्माओं ने खेल देखे बाबत बख्शिश के रूप में विस्ता दे रहे हैं, और स्वयं ब्रह्मात्मा दिव्य परम धाम का आनंद तारतम वाणी द्वारा ले रहे हैं। यूं एक नाजी अब्बल से, चौपा नंबर 33 में, अब्बल से सृष्टि के शुरू से ही आस्तिक नास्तिक होकर के एक स्टेज बना रहे थे। एक नाजी अब्बल से शुरू से ही पाया वही ने फल आखरत, उसी ने अंतिम में फल पाने की बात कही है। द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुग, ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध का 28वां कलियुग में जीवों के मुक्ति की बात कही थी। वो मुक्ति कौन सा था? तारतमे न जानती सचिदानंद लक्षणम था, वही षोडशात्म महामनु 16 अक्षर मंत्र था। वो आने का भविष्य था, यहीं आकर हो गया। वाही पाया, वाही ने, उसी आस्तिक ने, उसी नाजी ने पाया फल। कैसा फल? ब्रह्मात्मा का सुरता प्रवेश होने का फल पाया आखरत, अंतिम में। 11वीं सदी मोहम्मद का आखर, 28वां कलयुग शास्त्रों का आखर। वास्ते नूर नबी के दिखाए करी क्यामत, वास्ते के लिए नूर नबी, नबी गुरु का नूर ज्ञान,
सदगुरु महाराज का नूर तारतम ज्ञान का दिखाए करी क्यामत, ये उनकी क्यामत, दिखाए करी क्यामत, ये क्यामत था। क्यामत मतलब अखंड होने का, ज्ञान जाहिर होने की बात, यही प्रसंग था। दिखाए करी क्यामत, ये वास्तव में क्यामत था, ये वास्तव में प्रलय था। प्रलय कौन सा? आत्यंतिक महाप्रलय। प्रत्येक जीव को मुर्दे की तरह सोए जीव को ये 5 तत्व रूपी कबर से उठने का जो क्यामत होने का प्रसंग का लक्षण यही था। तारतम ज्ञान द्वारा जीव भी अब अक्षरातीत का लक्ष्य बना करके वहां पर ध्यान करने लगे, तो सोया हुआ जीव उठ गया ना, कबर से बाहर निकला ना। इस तरह से क्यामत होना था। तो धनी ने कहा वास्ते नूर नबी, ये तारतम सदगुरु महाराज नबी के साथ तारतम आने के विषय में बहुत सी वाणी थी, और इसी वाणी के द्वारा दिखाए करी क्यामत, क्यामत शब्द डाल करके, प्रलय होने का शब्द डाल करके, प्रलय होना ठीक है, क्या है प्रलय होना है? शरीर संसार व्यवहार से डिटैच होकर के आत्मा परात्मा परमात्मा में अटैच होने का यही प्रलय था। ये तारतम से ही संभव था, हो रहा है। लिखिया सिपारे 18 में, कुरान के 18 सिपारे में, कुरान माजजा नबी का नबुवत। कुरान माजजा, माजजा का अर्थ होता है चमत्कार। चमत्कार क्या? इसकी गहराई में इतनी कहानी परम धाम की, तो शेख दर, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद जैसे लोग स्वयं आश्चर्यचकित हो गए। कुरान में इतना बड़ा चमत्कार, हमारे नबी ने ऐसा संकेत देके गए थे, हमको तो पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं था। बस श्रीमद् भागवत में सुखदेव महाराज ने अखंड शब्द देकर के इतना बड़ा ज्ञान, दरवाजा से बाहर निकलने का हमको तो पता ही नहीं। वृंदावन में साल भर निकाला, 2 साल निकाला। श्रीमद् भागवत गीता में ओहो उत्तम पुरुषस्तु अन्य, परमात्मा इति उदार, उसी को ही परमात्मा कहा जाता, हमको तो पता ही नहीं था। हम तो बस क्षर पुरुष संभालते समय, अरे इतना बड़ा चमत्कार गीता में, इतना बड़ा चमत्कार भागवत में। हाय थैंक सुखदेव महाराज। तारतम ऐसा बोलता है, कभी निंदा नहीं करता है तारतम। वो प्रशंसित आत्मा बोलते हैं, अच्छा हुआ हे सुखदेव महाराज, आप इतने कष्ट करके श्रीमद् भागवत मेरी बात कर, धन्य है गीता महाभारत, शकुन भी धन्य है। कुछ न कुछ हंगामा मचाया और गीता का ज्ञान आया, और गीता के ज्ञान में उत्तम महापुरुष मेरे घर की बात आ गई। ओहो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार, गुरु महाराज बोलते। लिखिया सिपारे 18 में कुरान माजजा, कुरान का चमत्कार देखना उस समय में बोला, और नबी का नबुवत, नबी गुरु का गुरुत्व, गुरु का गुरुत्व भी तब पता चलेगा। नबी मोहम्मद का ऐसा पहुंच, नबी सदगुरु महाराज का ऐसा पहुंच, महामती प्राण जी का ऐसा स्वरूप, यही तो ट्रैक है। एक दिन जब हो से तब होशी साबित बोला था। एक दिन, एक धर्म, एक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति जब संसार में आएगी 11वीं सदी में, तब देखना मेरा चमत्कार, तब देखना मेरा कुरान, तब समझोगे मैंने क्या बात कहा था। मोहम्मद ने ठोक के बताया। अभी तो मेरी उपस्थिति नहीं समझोगे, और मैंने जुल्फिकार खुदा देखे आया तुम समझोगे नहीं। तुम्हारे पहले से ही दिमाग में निराकार भरा हुआ है, जुल्मत भरा हुआ है, मैं नहीं समझोगे। मेरी बात समझने वालों तो 11वीं सदी में आएंगे, तुम लोग मेरे यार हो, मेरे भाई आएंगे आकर, हे खुदा मुझे उस जमात में उपस्थित करना है। मोहम्मद हाथ जोड़ करके 11वीं सदी को राह देखते हैं, और ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा होने तक में 28वें कलयुग को राह देख रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण जैसे आए, ओहो साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्यम स्वांश नहीं विहारिण तस्यांश मथुरयां वासुदेव जगत गुरु।
हाँ, साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्यम, अक्षराति श्री कृष्ण तो साक्षात ब्रजमंडल में 28वां द्वापर में आए और 28वां कलयुग में साक्षात सदगुरु आकर के वो बुद्ध अवतार आकर के श्री कृष्ण का त्रिदहल्ला बता दी, बुद्धि से त्रिदहल्ला बता दी, और साक्षात श्री प्राणनाथ जी आकर के दोनों हादियों करी मोहे चेतन बोलते हैं प्राणनाथ जी। ये दोनों के प्रमाण से मैंने दिव्य परम धाम जाहिर करने को सरल हुआ। एक दिन जब हो, जब एक धर्म स्थान, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु एकम सद विप्रा बहुधा बदंती जो शास्त्र में, एक पर ब्रह्म खड़ा कर दिया, एक श्रीराज जी महाराज, एक परम धाम, एक पराधा सदा प्रेम लक्षणा भक्ति, सब एक एक ब्रह्म बोल रहे, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति बोल रहे, एक ब्रह्म जाहिर हो गया। तो पल्लो घरको साईलाई पनि एको ब्रह्म भन्छ त अन्त महाराज, सोधन गरे एको ब्रह्म उसको को, नारायण एको ब्रह्म भन्छ हौ, सृष्टिभित्र तो ठीक है उनका, सृष्टि के अंदर एको ब्रह्म बोलते हैं नारायण को बता करके। प्राणनाथ जी बोलते हैं ऐसे नारायण तो अक्षर के एक एक रोह में हजार ऐसे नारायण बोल रहे हैं। तो श्लोक संख्या चेत रजसाम अस्ति ना विश्वानाम कला, एक एक रोम में एक एक, जैसे दीवाल से, जैसे खिड़की से जब सूर्य किरण अंदर आता है तो वहां से अनंत दस दिखते हैं, ऐसे ही अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु में अनंत अनंत नारायण लटके हुए हैं अक्षर का। वही तो है अक्षर ब्रह्म के लिए क्या बोला है, उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय दो, एक एक आंख के पल में ऐसे ब्रह्मांड करोड़ों बनते मिटते हैं। वो कौन है ब्रह्मांड के अंदर, भागवत के चतुर्श्लोक में जाकर के देखिए, नारद जी ने उनको दिया था, सृष्टि के पहले में ही था। तो सृष्टि में किसकी सृष्टि है, नारायण की सृष्टि। तो उसको बोल करके लोग एक हम बहुश्याम, उसको बोलते हैं लोग एकम सद विप्रा। प्राणनाथ जी बोलते हैं वो एक नहीं है, वो तो अनेकता खड़ा करने वाला सपना कहेगा। एक तो परब्रह्म परमात्मा जिसके हुक्म से सारी सृष्टि चलती है, ऐसे अनंत अनंत गैलेक्सी चलती है, वो एक है प्राणनाथ जी का। तो वो एक अक्षरातीत परब्रह्म जब जाहिर होंगे तब मेरी भविष्यवाणी समझोगे, तब मेरा संकेत की भाषा समझोगे, तब मेरा कीमत समझोगे। बोला था सही अर्थ में प्राणनाथ जी महाप्रभु ने जब 12 मोमिन को तैयार किए, और जैसे ही प्राणनाथ जी 12 मोमिन जाकर के वहां पर दिल्ली के अंदर हिरासत में बैठे समय उन्होंने ललकारा, तब वो जो है औरंगजेब बादशाह भी आकाश देख करके आशा चुभने लगा, जो भविष्यवाणी था वो सही हो रहा है। इसीलिए 12 मोमिन को कुछ नहीं किया, मलिदा खिलाया, 100 रुपये हाथ में देकर भाड़ा दे दिया, दुखी मत हो जाए, और हे परमात्मा को खैर इनका ख्याल रखो। ये प्रार्थना क्यों किया, उसने समझा मोहम्मद का, उसने समझा कुरान का असलियत क्या है। इमाम मेहदी आ गए, कहे रसूल कौन हक के सब सबे करो एक दिना, सोए कौल तोड़िया दुनी जिनो रहा न यकीन। कहे रसूल कौल हक के, कहे रसूल मोहम्मद साहब, मोहम्मद प्राणनाथ जी रसूल है, मोहम्मद प्राणनाथ जी का संदेश जी रसूल। कौल हक के, परमात्मा ने कुरान में दिया हुआ भविष्यवाणी वचन तोड़ के सबे करो एक दिन, सब एक धर्म अधिक धर्म करके चिल्ला रहे हैं। सोए कौल तोड़िया दुनी है, सबे करो एक दिन, एक धर्म की बात शास्त्रों में है। अब सोए कौल तोड़िया दुनी, ये दुनिया के लोग ये वचन को तोड़ करके जिनो रहा ना यकीन, जिनके हृदय को विश्वास ही नहीं परमात्मा के वचन के ऊपर, तो अपना अपना जाहिर का विविध हो गया। इसी नाम फिरकों का, बाबा फिरकों का, वो एक परमात्मा का शब्द छोड़ करके अब अपना अपना करने लगे। मायना ऊपर का पहुंचे नहीं, ये कुरान का ऊपर ऊपर अर्थ देखने से इमाम मेहदी यानी बुद्ध अवतार अर्थात परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने की बात समझ में नहीं आएगी ऊपर ऊपर के अर्थ से। मायना ऊपर का पहुंचे नहीं विचार रस बक्का, किसी का हृदय और रस परम धाम नहीं पहुंचेगा, ऐसे ऊपरी अर्थ से। नजर बादा फनामिने, झूठे स्वप्न के अर्थ से, वही ग्रंथ से सपना में ढूंढेंगे, सपना में घूमेंगे। नजर बांधा फनामिने, वे जिद्द कर तपर का, झगड़ा करके आपस में लड़ करके फिर के बनाए, लेकिन किसी को अक्षरातीत जाने का पहुंचने का कुछ लक्ष्य नहीं मिला। ऐसे भवंडर में विविधता के बीच में श्रीराज जी महाराज स्वयं तारतम महामंत्र और तारतम ज्ञान लेकर के आए, जिस ज्ञान की हम
श्रोता हैं, जिस ज्ञान के हम साधक हैं, जिस ज्ञान में हम समर्पित हैं। इसलिए इसी अर्थ में सुंदर साथ हैं, दिव्य परम धाम का सुंदर हृदय में रखें और महामती प्राण जी को उस सुंदर हृदय में बैठा करके उनके उपदेश को, उनके अंतर्भावना को हम हृदय में धारण करें। इतने शब्दों के साथ अब मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ सुंदर साथ जी, आप लोग भी अंतर हृदय में साथ देना, म्यूट मत करना, अनम्यूट मत करिएगा, एकदम शांत से रहिएगा। मायना ऊपर का पहुँचे नहीं, मायना ऊपर का पहुँचे नहीं, विचार सब का नजर बांध फना मिने, वे जिद्द कर तफर का, तफर का मतलब विभाजित होना, वे जिद्द कर तफर का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।